ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां खेती ही मुख्य धंधा था। उसी गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी एक बेटी भी थी। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी मेहनत के बीच एक लालची सेठ का साया भी छाया था। एक दिन रामू थका हुआ खेत से घर आता है तो उसकी पत्नी सविता उससे कहती है, अजी इस साल की फसल कैसी है? तब रामू अपनी पत्नी सविता से कहता है, सविता, अगले साल की तरह ही इस साल भी बारिश कम हुई है। इस बार फसल थोड़ी कम होगी, लेकिन कोशिश करेंगे कि गुजारा हो जाए। तब सविता रामू से कहती है, लेकिन रामू सेठ पन्नालाल का कर्ज कैसे चुकाएंगे? उस लालची सेठ का तो हर बार ब्याज बढ़ता ही जाता है। तब रामू अपनी पत्नी सविता से कहता है, हाँ सविता, तुम सही कह रही हो। कर्ज का बोझ तो भारी होता जा रहा है, लेकिन सेठ पन्नालाल का लालच भी तो कम नहीं होता है। उधर सेठ पन्नालाल रामू की जमीन का कागज लेकर बैठा था और कहता है, रामू जैसे किसान तो बस मेरे पैसे बढ़ाने के साधन है। कम दाम में उनसे फसल को खरीदनी है और ऊंचे दाम में उसको बाजार में बेचना है। आज फिर रामू को कर्ज देना पड़ेगा ब्याज के साथ। मजा आता है जब गरीब किसान दबता है। एक दिन रामू सभी गांव वालों को चौपाल के पास इकट्ठा करता है और उनसे कहता है, हम सबको मिलकर कुछ करना चाहिए। सेठ पन्नालाल का गुलामी नहीं करेंगे। हम अपनी फसल सीधे बाजार में बेचेंगे। तभी एक किसान कहता है, पर सेठ पन्नालाल के बिना कर्ज कैसे लेंगे? बैंक वाले तो हमें कर्ज भी नहीं देंगे। तब रामू गांव वालों से कहता है, हम सबको सरकार से मदद मांगनी होगी। हम लोगों को एकजुट होना होगा। अगले दिन रामू और कुछ किसान पुलिस के पास जाते हैं। तब रामू पुलिस वालों से कहता है, सरकार जी, सेठ पन्नालाल हम लोगों को कर्ज के जाल में फंसाकर लूट रहा है। कृपया हमारी मदद करिए। तब पुलिस वाला कहता है, मैं आपकी बात समझता हूं। मैं बैंक वालों से बात कर लूंगा और अब आप लोग सीधे बैंक से कर्ज भी ले सकेंगे। और अगले दिन से सभी गांव वाले अपनी फसल को मंडी में लेकर जाने लगते हैं। और जब सेठ पन्नालाल को यह सब बात का पता चलता है तो वह गुस्से से चूर हो जाता है और कहता है, अब तो ये किसान अपने फसल को सीधे बाजार में बेच रहे हैं। अब मेरे कमाई का क्या होगा? इधर रामू सभी गांव वालों से कहता है, अब हम लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। अब कोई भी हमसे गुलामी नहीं करा सकता है। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव के किनारे एक छोटी सी बस्ती में रमेश और सुरेश नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों साथ साथ खेलते थे और हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाते। मगर इन दोनों की सोच और स्वभाव में एक बड़ा अंतर था। रमेश दयालु और ईमानदार था, जबकि उसका दोस्त सुरेश थोड़ा लालची और स्वार्थी था। वह हमेशा यही सोचता रहता था कि कैसे अधिक से अधिक धन कमा लिया जाए, भले ही उसके लिए उसे अपने दोस्त को ही नुकसान क्यों न पहुंचाना पड़े। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि पास के जंगल में एक साधु आए हैं, जो बहुत ज्ञानी और सिद्ध पुरुष हैं। कहा जाता है कि वे जिसे आशीर्वाद दे दें, उसका जीवन धन से भर जाता है। यह बात सुनकर रमेश और सुरेश दोनों साधु के पास जाने के लिए निकल पड़े। साधु ने दोनों की बातें सुनी और कहा, मैं तुम्हें एक वरदान दे सकता हूं, पर शर्त यह है कि जो भी वरदान मांगेगा उसके मित्र को उसका दुगुना मिलेगा। साधु बाबा की बात सुनकर सुरेश को यह चिंता होने लगी। वह सोचने लगा कि यदि रमेश ने कुछ मांगा और उसे दोगुना मिल गया तो वह मुझसे अधिक धनी बन जाएगा। यह सोचकर उसने रमेश से पहले कुछ भी मांगने से मना कर दिया और खुद ही वरदान मांगने का निश्चय किया। सुरेश ने सोचा कि वह कोई ऐसी चीज मांगे जिससे रमेश को कम लाभ हो और उसे अधिक लाभ हो। वह तुरंत बोला, मुझे एक सोने की मोहर दे दीजिए। साधु मुस्कुराए और वरदान दे दिया। जैसे ही सुरेश के हाथ में एक सोने की मोहर आई, रमेश के हाथ में दो आ गईं। यह देखकर सुरेश को जलन हुई। उसने फिर सोचा कि वह अधिक से अधिक मांगेगा ताकि रमेश से आगे निकल सके। अब की बार सुरेश ने मांगा कि
मुझे 10 सोने की मोहरें चाहिए। साधु ने आशीर्वाद दिया और सुरेश को 10 मोहरें मिलीं, लेकिन रमेश को 20 मिल गईं। यह देखकर सुरेश का चेहरा उतर गया। वह अब रमेश को अपने से अधिक धनी होते देख नहीं पा रहा था। अब सुरेश पूरी तरह से ईर्ष्या में डूब चुका था। उसे रमेश की खुशी सहन नहीं हो रही थी। उसने एक खतरनाक योजना बनाई और साधु से बोला, हे साधु महाराज, मुझे एक आंख से अंधा कर दीजिए। तब साधु ने एक गहरी सांस ली और बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा। जैसे ही सुरेश की एक आंख की रोशनी गई, रमेश की दोनों आंखों की रोशनी चली गई। रमेश अंधा हो गया और यह देखकर सुरेश को थोड़ी खुशी हुई कि अब वह रमेश से बेहतर स्थिति में है। परंतु ईश्वर के न्याय में देरी हो सकती है, अन्याय नहीं हो सकता।